नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का आया उसके बाद विद इन पार्टी यानी बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं उथल पुथल शुरू हो गई और हमने देखा कि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा में काफ़ी सारे लोगों ने रिज़ाइन भी दिए हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इससे नाराज़ हैं और सब के सब इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है, जैसे हम शुरुआती दौर में कहते थे जब डिलिमिटेशन कमीशन बना था तभी से ये विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके सारा मैपिंग की गई है, डिक्टेट करवाया गया और आज भी ऐसे ही संगीन आरोप लग रहे हैं। चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह बंटी एडवोकेट है पेशे से और ताल्लुक रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बंटी जी, आपका स्वागत है। अजय भारती जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। एमआर कुरैशी पीडीपी से हैं, एडवोकेट है और ये भी फॉर्मर एमएलसी हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। इस ड्राफ्ट को आप कैसे देखते हैं? अब तो बहुत सारी रिजेंटमेंट शुरू हो गई है। विनोद जी, शुक्रिया आपका। आपके इस चैनल की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जमात ने और हमारी लीडर ने पहले दिन ही जब ये हदबंदी कमीशन का मार्द वजूद आया हुआ इनका यहाँ यूटी और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद, तो हमारी जमात ने साफ तौर पर किसी छुपी टुकी बात नहीं थी उसमें। उन्होंने कहा था कि ये हम इसको इस कमीशन की जो कारकर्दगी होगी वो आर्बिट्रेरी बेस पर होगी, ये छुपा एजेंडा के बेस पर होगी और इसमें कम्युनिटी वाइज लोगों को लड़ाया जाएगा, मजहब के बुनियाद पर होगी, रीजन के बेस पर होगी और इसमें बाइसनेस होगी। जो बातें वहाँ हमारी लीडर ने उस वक्त कही थी, जो हमारी जमात ने खदशात जाहिर किए थे पार्टिसिपेट न करने का, तो ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो खदशात बिल्कुल ओवर कर सामने आए। ओवर कर इस तरह से सामने आए कि ना जम्मू वाला खुश, ना कश्मीर वाला खुश, ना पुंछ वाला खुश, ना रजौरी वाला खुश, ना किश्तवाड़ वाला खुश, ना रामबन वाला खुश। कोई एक तबका, एक जगह, एक इलाके का आदमी मुझे बता दे जो खुश इस हदबंदी कमीशन से। हदबंदी कमीशन ने लगता यह है कि एक आपस में बैठकर किसी डिक्टेशन की बेस पर, किसी एक ना बलद इंसान की या एक तंजीम की इमा पर ऐसी कमीशन तैयार की, दूसरी जो समझ पड़े है। ना तो उसमें फिजिकल फीचर नजर आते हैं जो 4 पैरामीटर्स हैं, ना उसमें फिजिकल फीचर नजर आते हैं, ना उसमें जो ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्ट एरिया नजर आता है, ना उसमें जो कम्युनिकेशन नजर आता है, ना उसमें जो कन्वीनियंस है ऑर्डर का नजर नहीं आता। आप उसके मसला लेते हैं वो तीन से और तीन को रख देंगे और तीन की आइटम हद बंदी की गई। मैं समझता हूं मैंडर से उठाकर दो पंचायत जो पटवार हल्के थे, सर्कल पीसी जिन्हें कहते हैं पटवार सर्कल्स, उनमें से 25,000 पॉपुलेशन को उठाकर सुरनकोट में ऐड किया गया। पुनः से 5 पटवार सर्कल उठा के लगा दिए इसमें हवेली से, फिर सुरनकोट में लगा दिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 1,88,000 पर कर दिया और तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी को और किस लिए? रिजर्व करने के लिए। सिमिलरली रजौरी में भी 2 सीटें ऐसे हुई। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ये डिलिमिटेशन करवाया है? बिल्कुल 100% मैं कहता हूं अपनी सहूलियत के अगर नहीं होता तो रजौरी की 3 सीटें कैसे बच जाती। 3 सीटों को आपने डिलिमिटेशन से बाहर रखा और डिलिमिटेशन उसे काट के, अगर देखिए दराल को करना था तो 5 पीसी जो थे पटवार सर्कल्स थे वो उठा के दराल में लगाए गए। मैं कहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब जो भाई थे हमारे, उनको क्या फायदा मिला वहां रजौरी पुंछ में? आज तो गुजर ने भी डिसऑन कर दिया। अब रजौरी पुंछ में तो पहले इलेक्ट होके आ रहे थे, उसकी मुखालफत कोई नहीं करता था। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को यूनिट माना था तो डिस्ट्रिक्ट से एक को रिजर्व करना था, डिस्ट्रिक्ट से दूसरे करना था। 9 डिस्ट्रिक्ट में आबादियां भी थी। अब बांडीपुरा में 41,000 एसटी है, उसको नहीं किया बांडीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को। मुगल मैदान आपने बनाया, वहां किश्तवाड़ में इंद्रवाल को खत्म करके वहां रिजर्वेशन दे सकते थे, नहीं किया आपने रजौरी में और सुंदरबनी में उसको बाहर निकाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलर यहां डिफरेंस होना चाहिए था 19-20 का, 19-20 का होना चाहिए था। एक लाखों का डिफरेंस किया गया। जिस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को डिलिमिटाइज किया है, आवाज उठ रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इवन की जाट बरादरी का कहना है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत खत्म किया जाए। बट वो ऐसे तर्क देते हैं कि मर्ड जो जाट से डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसके बाद सुचेतगढ़ जिसको मर्ज कर दिया गया, मर्ड को भी उन्होंने रिजर्व कर दिया, सुचेतगढ़ को आरएसपुरा में डाल के रिजर्व कर दिया। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जाट थे। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा सोचा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी पिछले कुछ दिनों से, जैसे एक बच्चा पेपर से पहले उसको मिल जाता है ना पेपर लीक, तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, पता होता है दूसरे दिन पेपर में क्या आना है। वो बॉडी लैंग्वेज कुछ वैसा ही था भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का, और जो हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। यानी एक
बिल्कुल कसाई की तरह हाथ में जो छुरा लेकर जिस तरीके से कश्मीर से ये शुरू हुए हैं और लखनपुर तक इन्होंने कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। जी साफ पता चलता है कि डीलिमिटेशन कमीशन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, बिल्कुल नंगे करके रख दिया है अपने आप को, अपने कपड़े खुद उतारे। उसका जीता जागता सबूत इनके अपने वर्करों द्वारा इस्तीफे और प्रोटेस्ट के रूप में आने लगा है। जी मैं मोटा मोटा सा आपसे शुरू करता हूँ। हम पहले पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई उसकी बात करते हैं। अनंतनाग वाली। आप देखिए कितना हास्यास्पद लगता है, कितना ये अजीब लगता है कि जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग विभाग, दो अलग अलग खंड भाग हैं हमारी स्टेट के, एक कश्मीर प्रोविंस और एक जम्मू प्रोविंस। दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन का तकरीबन जो सिस्टम है वो अलग अलग है। वहाँ के डिपकॉम कश्मीर में है, डिपकॉम जम्मू में है। पुंछ और राजौरी जो जम्मू डिपकॉम के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट आपने उठा के साउथ कश्मीर के साथ जोड़ दिए। बताइए एडमिनिस्ट्रेटिवली जब दो प्रोविंसेस अलग अलग काम कर रहे हैं, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? ये पूरा इलाका 5 महीने बर्फबारी से, जो मुगल रोड है बंद, मुगल रोड 4-5 महीने बर्फ से ढका रहता है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सामने सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन साथ सबका लेती है और विकास सिर्फ अपने लोगों का करती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने के लिए और इसको बिल्कुल कम्युनल लाइंस के ऊपर जो डिवाइड इन्होंने किया है, पार्लियामेंट से शुरू आप हो जाइए और राजौरी पुंछ से शुरू होकर के आप सिर्फ जम्मू संभाग की अगर बात करें, राजौरी पुंछ से आप शुरू हो जाए और लखनपुर तक आप देखें, गर्दन किसी की, बाजू किसी का, धड़ किसी का, टांगे किसी की। इस पूरे लबोलबाब में सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण, उसके अलावा कुछ नहीं। जी। आपने बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूंसीज को उड़ा दिया। आपने सुचेतगढ़ उड़ा दी, जाटों की आपने गर्दन काट दी, आपने दोमाना काट दिया, आपने गूलरनास काट दी। कोई उसकी जवाजियत तो बताइए। आपने जो सिख वोट था गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का 60-70 हजार, उसको भी तलवार से लकीर डाल दी, आधे भाई। आप साबित करने का तो अब कुछ रहा नहीं। अब आप अपने कपड़े खुद उतार के लोगों को बता रहे हैं कि देख लीजिए हम नंगे हैं। अब आपको शर्म आती है तो अपना मुंह ढक लीजिए, हमें तो शर्म नहीं रही। अजय जी आप आप बताइए, ये कहावत चितार्थ बैठती है, फिर बैठती है अंधा बांटे रेवड़ियां और अपने अपने को दो। ये कुरैशी साहब का कहना था, हालांकि उन्होंने कहा नहीं, मैं कहावत बता रहा हूँ। विनोद जी, अभी ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जो शेयर हुई है सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स के साथ, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं 2 दिनों से चर्चाएं हम सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं पहले 3 एस्पेक्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं। और वो जो आपने जब शुरुआत की, जिसको कुरैशी साहब ने भी और सरदार साहब ने भी, बंटी जी ने भी फिर उसको एक तरीके से सबस्टेंशिएट किया कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है डिलिमिटेशन कमीशन, उनका रिपोर्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट होती तो जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे इन्होंने कहा तो उसके साथ वो नहीं करते जिसको आपने बंदरबाट कहा। एक बात, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर दिया। जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो आधार दिया गया है, डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट जो है, उसमें खासकर सेक्शन 9 का 1 से D तक, खासकर D तक, उसमें जो प्रोविजन है उसको मेरे हिसाब से फॉलो किया है। अगर कोई वायलेशन हुई है तो उन सब पार्टीज को जो उससे इफेक्टेड है उनको उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह चुके हैं, जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक यूनिट है। पार्लियामेंट सीट्स हमारे पास 5 है। डिलिमिटेशन कमीशन को यह अधिकार नहीं था कि वो सीटें बढ़ा दे, इसलिए उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को इक्वल 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना है। अगर यह तरीका जो उन्होंने सुझाया है ये मान लो गलत है, तो कुरैशी साहब और बंटी साहब दूसरा तरीका बताइए जी, इस तरह से वो इक्वल हो जाएंगे। नहीं, ये सवाल इस बात को लेकर के उठा रहे हैं अजय जी, आपने मुस्लिम एरियाज को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया और हिंदू डोमिनेटेड एरिया की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, क्योंकि आपको लगता है कि ये बताइए कि क्या फिर उधर से रियासी को उधर जोड़ दिया गया। जी नहीं, क्या ये जो अनंतनाग था और ये जो ये क्या ये मुस्लिम मतलब उसमें क्या अलग अलग है क्या? हम ये कह रहे हैं कि कौन सा एरिया डालना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनको ये सुझाव देना चाहिए कि भाई आप पुंछ राजौरी का न छोड़कर क्या कठुआ को वहां उनके अनंतनाग के साथ डालना चाहिए, क्या रामबन को डालना चाहिए, आप 6 कर देते, कैसे आपने असेंबली की बनाई है उसकी
बढ़ा देते, कर देते जम्मू की 3। क्या डिलिमिटेशन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो सीटें बढ़ा दे? रिकमेंड कर सकते हैं ना, नहीं अधिकार है, रिकमेंड करते वो थे। रिकमेंड हो सकता है करें फाइनल रिपोर्ट में। मैं पहले ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं असेंबली सेगमेंट्स पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो कौन सा एरिया रहेगा? क्या ऐसा कोई एरिया है आपके पास जिससे ये इल्जाम नहीं लगे जो आपने इल्जाम लगाया? ये कहते हैं चुनाव वैली को जोड़ा जा सकता था। चुनाव वैली में क्या मुस्लिम नहीं है? क्या वो मुस्लिम वाला नहीं है? मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो सवाल आपने पूछा वो हमारे दिलों को बहुत चुभता है, इसलिए कि जॉर्ज जो हमारा जो डिक्सन था ना, वो ओवन डिक्सन आज अगर जिंदा होता या उसकी रूह जो है ना वो आप इनके ख्यालात के मुताबिक चलती हुई नजर आती है। आप मुझे बताओ, ये कहते हैं कि सजाओ दो, क्या इस जो हदबंदी कमीशन है ये कहीं 5 स्टार होटल में बैठ के बातें करता है, लकीरें मार रहा है, क्या कर रहा है? उसको पता है कि अनंतनाग कहां पर है, ये वहां पहलगाम कंसल्टेंसी कहां और पुंछ मेंढर और थन्ना मंडी कहां पर है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जम्मू के साथ जोड़ने के बजाय आपने शोपियां, डिस्ट्रिक्ट शोपियां को जोड़ना था पुंछ रजौरी के साथ और रियासी को जोड़ना था पुंछ रजौरी के साथ। आप शोपियों को आपने एक कंस्टिट्यूंसी उठाई, 3 कंस्टिट्यूंसी शोपियां की डाली श्रीनगर में। क्वेश्चन यहां ये नहीं लगता इन्होंने क्या क्या वही कंस्टिट्यूंसी जो थी अनंतनाग की उधर डाली जा सकती थी, इन्होंने सजा के तौर पर एक मिनट शोपियां की सीट जो 3 है वो 7 लगती थी हमारे पुंछ के, अगर वो सारी की चारों की चारे इधर आ जाती तो जो अनंतनाग से थी वो उधर लग जा सकती थी, पुलवामा की जो नीचे की थी वो उधर लग सकती थी। इन्होंने क्या क्या एक लकीर खींची जो बर्फानी इलाका है सिर्फ तंग करने के लिए, यहां क्यों अनंतनाग के लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा कि भाई वो भी तंग हो और पुंछ के। आप बताइए 7 महीने 8 महीने हमारी रोड कम्युनिकेशन बंद रहता है, जो इलेक्ट भी अगर हो जाए कहां अनंतनाग से, उसको क्या होना है 7 महीनों में? अगर पुंछ रजौरी जाना तो वो जम्मू आएगा पहले, फिर जम्मू से होकर दूसरे दिन जाएगा जाके पुंछ रजौरी जाएगा। अगर जो पुंछ रजौरी से कलेक्ट हो जाता है वो पहले जम्मू आएगा फिर यहां से वहां जाएगा। देखिए ये इलाके जो थे शोपियां वाले और पुलवामा का, आपके पास आता हूं, इंटेंशन इसके पीछे इंटेंशन क्या लगती है आपको? पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और इनको पता है कि जो 25 MLA जो हमने चुन के लोगों ने भेजे थे उनकी कारस्तानियां आज सारी दुनिया के सामने जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकायक का एहसास हो चुका है, जहां वो स्टैंड करते हैं उनका एहसास हो चुका है, इसीलिए इसको कवर अप करने के लिए। आप बताइए जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं रिजर्व हुई? एक डील के तहत ये सब किया गया, इट वॉज अ डील, मैं ओपनली कहता हूं ये एक डील थी उनके साथ। आपने रामगढ़ बनाई उसको रिजर्व कर दिया, आपने आरएस पूरा 26 साल रिजर्व नहीं उसको दोबारा रिजर्व किया, क्या जुआजियत है इस बात की? जी बताइए। देखिए ये दोनों वकील साहब हैं, इनको मुझे लगता है कि इस पर तरह से बात नहीं करनी चाहिए जो कानून के ऐन मुताबिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में आपको बता देता हूं क्या कहता है सेक्शन, आपने उड़ा दिए तो सर मेरे को इजाजत है थोड़ी सी बात करने की। कॉन्स्टिट्यूंसीज इन विच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एसटीज शैल एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल बी लोकेटेड इन एरियाज वेयर देयर proportion of population is to total strength in the is the largest। आप लिस्ट निकाल दीजिए एससी और एसटीज की, अगर कोई उसमें से वायलेट हुआ है, एक चीज नहीं पहले एक चीज इन्होंने यहां हिंदू मुस्लिम की बात की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमता नहीं है ये, क्योंकि पिछले हमने यहां पर 4 मैं उसमें फिर इतिहास में नहीं जाना चाहता। एक बहुत बड़े नेता है वो कहते हैं सुन्नी और शियाओं को लड़ाया जी, अब ये कौन सा तर्क है जी? मैं कुरैशी साहब का एक उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहे हैं। शुपियन में 2 सीटें हैं, उनका एक श्रीनगर के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है, और कुलगाम दो नहीं है, हाँ जी पुलवामा की 4 है, पुलवामा की 4 2 नहीं है, शुपियन की एक लगाई है इधर, बाकी तीन लगाई उधर। कह रहे हैं शुपियन डिस्ट्रिक्ट में शायद 2 सीटें हैं, जितनी मेरी जानकारी, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। पुलवामा की 4 हैं, मैं एक ये सब इस पे करेक्शन हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट अहरबल मुगल रोड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कनेक्टिविटी है। और दूसरा ये तर्क दिया जा रहा है कि फेयर वेदर रोड है, हमने लद्दाख जोजिला रोड को इस बार लगभग पूरे सर्दियों में
मैं खुला रखा। टेक्नोलॉजी अब उसको मुझे लगता है कि उस एस्पेक्ट को इग्नोर करके फ्यूचरिस्टिक देखना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हुई है, रोड कनेक्टिविटी इज नो इशू, क्योंकि यही इशू, यही कारण बना था कि मुगल रोड को बनाने का भी जी हम कश्मीर वैली के उस एरिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हमारी ज्यादा रिलेशंस वहां है, ज्यादा कनेक्टिविटी वहां है, हमारा आना जाना वहां ज्यादा है, वो हमारे नजदीक। मैं आपसे एक सवाल पूछा, राणा साहब एक सवाल मेरा आपसे एक सवाल है, आज वो तरक क्यों बदला? मैं सिर्फ ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 6 लाख कश्मीरी पंडितों की आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी छाती पीटती रही हमेशा उनके लिए, घड़ियाली आंसू बहाती है। कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ बताइए? वो फाइनल रिपोर्ट जब आएगा देखेंगे ना जी, हम भी तो दिस मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये डिलिमिटेशन का यही तो प्रूफ है, ये अपने आप में तो सबूत है। देखिए जी, देखिए जो भारतीय मैं एक बात बता दूं कि हम बार बार ये बात कहते रहे कि पुंछ जोरी जम्मू का हिस्सा है, इस सूबा जम्मू है। आज हमें वही आपने माना कि नहीं जी इनको कश्मीर के साथ ही जोड़ना है। देखिए आप देखिए, सुन लीजिए ना मेरी बात, आपने 8 सीटें हैं रजौरी पुंछ की, जो मुस्लिम 7 सीटें थी उनको आपने लगाया अनंतनाग के साथ, जो हिंदू सीट थी आपकी निशारा उसकी सुंदर बनी की उसको आपने जम्मू के साथ। क्या तर्क है? एक मिनट, ना तो ये फिजिकल फीचर्स में आती है, ना जोग्राफिकल कंपैक्ट में आती है, ना ये कम्युनिकेशन में आती है, ना ये कन्वीनियंस में आती है। आपको क्या तर्क बना कि आपने एक हिंदू जो कंस्टिट्यूएंसी थी उसको जम्मू के साथ लगाया? या तो आप कहते ना कि भाई पूरे का पूरा रजौरी पुंछ जो है ये जाएगा किधर, शोपियां के साथ और अनंतनाग के साथ। आपने एक ऐसा खिलवाड़ किया जिसमें ये करना चाहते हैं आप वहां के मुसलमानों को अलग करके यहाँ हिंदू की सीट, आप हिंदुइज्म चलाना चाहते हैं, हिंदू की वो चलाना चाहते हैं। आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं, सिर्फ ये एजेंडा है हिंदू मुसलमान और चाइना पाकिस्तान, इसके अलावा आपके पास मुगल रोड खोलनी गई थी तो भाजपा ने बहुत ज्यादा विरोध किया और कहा था कि आतंकवाद आ जाएगा, पुंछ राजौरी के लोग एक स्टेट बना दी गई थी उसके बीच में से। और आज कैसा फैसला लिया है? देखिए आज के ये जो हालात में एक चीज बिल्कुल साबित हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो देश प्रेम है ना, ये मुखौटा है देश प्रेम का। ये अंदर से इनका मकसद एक ही है कि ये जो कम्युनल डिवाइड है, जो रीजनल डिवाइड है, इसका फायदा किस तरीके से लेना है। आप मुझे बताइए, पहाड़ियों के साथ होम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की थी, क्या हुआ पहाड़ियों का? जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था पहाड़ी तब भी मिले थे, उसका क्या हुआ? कश्मीरी पंडित मिले थे, उनका क्या हुआ? पीओ के रिफ्यूजी मिले थे, उनका क्या हुआ? सिख डेलीगेशन मिले थे, भाई हमको 2 सीटें नहीं तो कम से कम 1 सीट रिजर्व दे दीजिए, उनका क्या हुआ? आप इतनी बड़ी कम्युनिटीज को इग्नोर करके क्या संदेश देना चाहते हैं? जी ठीक है विनोद जी, यही संदेश देना चाहते हैं ना कि वी आर प्रो हिंदू पार्टी। और वो जो इनका नारा है कि वो अब हम अपने वो गर्व से को हम हिंदू और भारत हिंदू राष्ट्र है, यानी ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक और कदम है जिसमें माइनॉरिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज किसी की कोई जगह नहीं है। आप अपने डंडे से माइट इज राइट, आप अपना डंडा चलाएंगे और जो आप चाहें। आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की एक एक करके ऐसी की तैसी आपने कर दी है। बिल्कुल मुझे लगता है कि बंटी साहब को शायद वो राज्यसभा में और कल लोकसभा में जो डिबेट हुई उसमें इन सारी चीजों के उदाहरण कितने प्रेजेंट किए उसको शायद उन्होंने मैंने सुना नहीं जी, मैंने डिबेट ही नहीं सुनी। मैं वही कह रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं सुना। नहीं उन्हें पता है क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हां नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि उन जवाबों को ये नहीं पता। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की क्या हालत की करी है वो, मतलब उसके कैसे आप सुन सकते हैं? सारा दुनिया देख रही, जग जाहिर है। जो हाल आपने जुडिशरी का किया, जो हाल आपने इलेक्शन कमीशन का किया, जो हाल आपने सीबीआईडी का किया, जो हाल आपने ईडी का किया, वही हाल डेमोक्रेसी यहाँ पर भी चलनी चाहिए ना, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। मेरा यही कहना है कि मेरा ये निवेदन सिंपल है कि क्या एक 2 चीजें इसमें है। एक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बात हुई है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ गलती अगर होगी उसका स्कोप है ठीक करने का। मतलब जैसे मैं बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे पुंछ राजौरी की वो लोकल टोपोग्राफी का एक नहीं कह सकता कि मैं नौशहरा उसके साथ लगता था, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी टेकन रिस्पांसिबल फॉर दैट, क्योंकि इट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी से कहां कन्वीनियंस है। लेकिन मैं लार्जर पॉइंट पर था कि
अगर 5 सीट्स में डिवाइड करनी है 90 असेंबली सेगमेंट्स, उनको कैसे करेंगे अगर इक्वलिटी करनी है? आपने डिक्सन प्लान की बात करी, हम यही कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि उस सारी चीज को छोड़कर फ्यूचरिस्टिक इसमें कि जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानना है कि अभी भी 2 डिवीजन, सिर्फ 2 डिवीजन नहीं, तो चुनाव अलग, पीर पंचाल अलग, फिर कश्मीर में लेकिन अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी मैंने कहा ना, हाँ मैं एग्री करता हूं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, नंबर 1 वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नहीं बनी, दूसरा उसमें स्कोप है, तो सुनिए इस पर हम स्कोप है उसको इंप्रूवमेंट करने के हम भी अपने सुझाव देंगे, क्योंकि हमारे यहां भी लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे श्रीनगर सिटी की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक चीज कही ना, जो एथनिक रिजर्वेशन, मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिसाब से वो हो सकती है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो ये हमें आगे एंश्योर करना ही होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट होती तो हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती क्या? जी देखिए जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जी, अगर ये कहते हैं कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन को और कंस्टिट्यूंसी वाइज किया, तो देखिए अनंतनाग की 26 लाख पर 26,20,000 पर जो अनंतनाग और जो रिपोर्ट्स की बने, श्रीनगर जो है वो भी 26,77,000 पर बनी, जो बारामूला है वो भी बनी 26 लाख, लगभग 26 लाख पर बनी। अब आप जम्मू में आओ, जम्मू की और उधमपुर की, उधमपुर बनी है 20 लाख पर और जो जम्मू की है ये बनी 22 लाख पर। आप बताओ कि आपने इसमें उसी तरीके से आप कहते हो कि हमने जी पॉपुलेशन को दिया जान, सांबा की पॉपुलेशन है 3,12,000, पुंछ की पॉपुलेशन है 4,76,000, वहां 3 सीटें, सांबा की भी 3 सीटें 3 लाख पर। आप ये कहते हो कि 2 सीटें आपने बढ़ाई, एक पार्डर की बढ़ाई उसको 51,000 पे बढ़ाई, माता वैष्णो देवी की आपने सीट बढ़ाई तो 71,000 में, आपने सुरनकोट को रखा 1,88,000 पर, आपने 1,90,000 पर भी बनाई कंस्टिट्यूंसी। ये कहां का इंसाफ है? 19-20 का फर्क होता। सुन लीजिए, ग्रेस की बात मान लेते हैं कि ग्रेस की थी, माता वैष्णो देवी को आपने इतनी छोटी सी बनाई और पार्डर में कहा, अगर आप ये चाहते भी थे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बनाना, अनंतनाग को आप उधमपुर के साथ और ये इधर लगा देते अपने डोडा के साथ, एक कॉम्पैक्ट एरिया बनता था ना, एक कॉम्पैक्ट एरिया बनता, या हमें लगा देते, हमें शोपियां पूरे का पूरा और ये रियासी उधर लगाते थे। आपने क्या किया, एक कंस्टिट्यूंसी अपने एक लीडर को, जो इनका लीडर है इस वक्त, उसको इधर लगाने के लिए एक कंस्टिट्यूंसी अपने पुंछ जोरी से इधर डाल ली और आपने यहाँ पे रियासी की इधर डाल ली। आप ये कैसे कहना चाहते हो कि आपने बराबरी का सुबह दिया? यहां जो लगता है मुझे कि कंस्टिट्यूंसीज की 19-20 का फर्क होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, कि भाई आप एक कंस्टिट्यूंसी को बना रहे हो 19-20 के बीच में होनी चाहिए। आपने बहुत सारी जगहों पर जो आपने डिस्ट्रिक्ट सांबा है, ये जो रियासी है या दूसरी जो किश्तवाड़ है, उसमें आपने क्या किया, लाख से करीब करीब एक कंस्टिट्यूंसी बना दी नीचे नीचे, और एक कंस्टिट्यूंसी अपने 50,000 में बना दी। वेराज आपने पुंछ की 4,76,000 में आपने वहां क्राइटेरिया रखा था क्या कि जी कम्युनिकेशन, कंपैक्ट एरिया, हेल्थ कंडीशंस। आप मुझे बोले कि कम्युनिकेशन यहाँ सांबा में ज्यादा है, यहाँ रेलवे निकलता है, यहाँ कितने नेशनल हाईवे जाते हैं, हेल्थ कंडीशन कितनी ठीक है, आपने कहा एलओसी, तो क्या वो एलओसी पर नहीं है पुंछ? अगर सीट आप बढ़ाते पुंछ की, तो आपने जो रिजर्वेशन उपकार अलायंस की मीटिंग है, और क्या रहेगा अलायंस का, आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि सब लोग ह्यू एंड ट्राई कर रहे हैं कि ये जो परिसीमन का ड्राफ्ट आया है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के लिए किया है। देखिए, मैं पार्टी लाइन से अगर उठकर भी अगर ये कहूं तो ये ड्राफ्ट जो है किसी भी एंगल से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को सूट नहीं कर रहा। और जिस तरीके से ये बंदरबांट रीड्राइंग इन्होंने की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख के की है। रही बात, आपने कहा कि उपकार अलायंस की जो मीटिंग है, कल हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग हमारी ली थी, सागर साहब आए थे और बड़ी उसमें 4-5 घंटे हमारे जितने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे, मैं सब लोग आए हुए थे। और आप यकीन करेंगे, बनिहाल रामबन से लेकर के लखनपुर तक कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं था जिन्होंने अपनी अपनी रिजर्वेशन बड़े गुस्से से और बड़े मतलब बिल्कुल एक प्रोटेस्टिंग टोन में उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को काटा गया है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। आपने थाना मंडी एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई जी। थाना मंडी का इलाका जो है वो एक तरफ दराल बुद्धल से लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो अपना मुझे करेक्ट करेंगे कुरैशी साहब, एक तरफ बुद्धल दराल से लगता है, एक तरफ जो है वो राजौरी का तो पार्ट रहा ही है जी। और जो
राजौरी का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो नौशहरा से लगता है नीचे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, वहां एक बॉर्डर पे एक एरिया पड़ता है डूंगी गिराती, उस एरिया को उठा करके जोड़ दिया थाना मंडी के साथ। यानी आपको डूंगी गिराती से थाना मंडी जाने के लिए बीच में से राजौरी में से निकल, यानी आप जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हिंदुस्तान था, ऐसी जो है क्राफ्टिंग की गई है। एक और दिलचस्प बात बताऊंगा मैं आपको, मैं उसकी वजह बताता हूँ, वजह बताता हूँ, मैं वजह भी सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि डूंगी गिराती का वो इलाका मुस्लिम पॉपुलेटेड है मेजोरिटी, और थाना मंडी मुस्लिम पॉपुलेटेड है। यानी यहां से आपने एक पीस उठाया और बीच में राजौरी है, ताकि राजौरी को जानबूझकर हिंदू जो है वो मेजॉरिटी या हिंदू बहुल करने की कोशिश की गई। मतलब बिल्कुल आप आंखें मूंद कर किसी एक ऐसे आदमी को ये ड्राफ्ट कमेटी का लबो-लबाब समरी पढ़ाएंगे जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो भी इसको समराइज यही करेगा कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर एक किसी एक कम्युनिटी को फेवर करने के लिए जो है ये सारी कवायद की गई है। देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का यही है कि लोकतंत्र में लोग अपनी इच्छानुसार अपनी सरकारें चुने, और जो हमारा सेकुलरिज्म है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा खूबसूरत पार्ट जो है वो आज बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हो गया है। वो सेकुलरिज्म ऐसा लगता है जैसे कोई कोने में डूबा हुआ है। मानना ही पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल दूंगा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की। बंटी जी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यानी एक एरिया है, वो डाला गया, वो सांबा से आगे बढ़ता है, आप अंदाजा लगाइए। और दैट वाज बॉर्डर बिटवीन कठुआ एंड अर्स्टवाइल सांबा, अर्स्टवाइल कठुआ और सांबा। मुझे पता है वो लास्ट गांव है, वो लास्ट गांव है ध्यानी, जहां से आगे कठुआ शुरू होता है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है ना, अब आगे आगे देखिए जैसे जैसे ये पिटारा खुलता जाएगा आपको ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी कि कितनी खूबसूरती से ये खेल इन्होंने खेला। विनोद जी, मैं पहले ही आपको कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की पोजीशनिंग का क्या हुआ है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिलिमिटेशन कमीशन को प्रोवाइड करना था। अगर उसमें कोई कोताही रही है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन के मेंबर्स हैं वी डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू नो द लोकल टोपोग्राफी। मतलब आप मानते हैं ना कि आपके कोई लोगों को गाइड कर रहे थे? आप मानते हैं ना ये बात कि उनको कोई गाइड कर रहा था? सुनिए सर, गला मत गांटे, हम हमारा बात करने दीजिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू और मुस्लिम कहने की बात करें, वो जस्टिफाई करें कि 1952 में 30 और 43 किस आधार पर किया था, और उसके बाद जो आपने डिरिजर्व कर दी एक कॉन्स्टिट्यूंसी 25 सीटों में से, आपने कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का तब का अमेंड करके एक सीट डिरिजर्व किस आधार पर किया, और किस आधार पर वो डिस्ट्रीब्यूशन की, और कहां पर आपने कुछ और क्यों नहीं किया आगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस तरह मेरी साथियों ने बात की, मैं देखना चाहता हूं कि कहीं भी जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनको बाईपास किया गया है। कहीं भी ग्राउंड में, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर लगे, तो कमीशन अपनी लापरवाही से तो मबर्रा नहीं हो सकता। कमीशन की लापरवाही सामने दिखती है कि वो दैट्स वाई उन्होंने पुंछ जोरी दूर दराज के इलाके में टूर भी किया, ये इन्होंने डिपेंड किया ब्यूरोक्रेट्स होता है, और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स यूज कर रहे हैं जिस तरह कोई डायरेक्ट करे। अगर बीजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी अगर डीसी को जो कुछ कहता है वही उसी पर चलता है, और इन्होंने अपने यस देख लीजिए, अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो मैं आपसे एक मिसाल देना चाहता हूं कि 3 सीटें पुंछ की रिजर्व नहीं होती। देखिए, अगर आपने उसका रीजन बताया, उसका ऊपर से उन्होंने लॉजिक दिया, नहीं है कमीशन ने लॉजिक दिया कि जिस नहीं, मैं बता रहा हूं इसलिए लॉजिक नहीं है कि आप रोस्टर पॉइंट को देखें ना। अगर आपने लॉजिक दिया होता तो फिर इंटरनल पुंछ की 3 सीटों की इंटरनल बाउंड्री क्यों चेंज की? फिर अगर लॉजिक था इसी तरह नहीं देनी थी ना। आपको हम क्रिएट तो नहीं हो रही थी ना। देखिए, मालाफाइड इंटेंशन था, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, यहाँ लोग सुनते हैं। मालाफाइड इंटेंशन ये थी कि पुंछ की बाउंड्री को चेंज करके जो सीट नई रिजर्व होती उसमें डाला गया। अगर आपकी इंटेंशन ये होती तो फिर होनी चाहिए थी बांडीपुरा में, जो सबसे ज्यादा अभी भी है 41 रिजर्व वोट है, होनी चाहिए थी या नगरोटा में। इसलिए मुझे लगता है कि मालाफाइड इंटेंशन पे समय का अभाव है। प्रोफेसर आप हमारे कार्यक्रम अजबटी, आप जल्दी 1 मिनट एक शेर से इसको समाप्त करना चाहता हूँ। कहता कुछ देर से खामोशी है फिर से शोर आएगा, कुछ देर से खामोशी है फिर से शोर आएगा। ये जो तेरा दौर है ये आर्जी है, कल भी दौर हमारा था और हमारा दौर फिर आएगा। बंटी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी
अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी कृष्ण एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, जब हर शौक पे उल्लू बैठा हो। वैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बंटी जी आपका, भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।